अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बानी एमक्यूएम बनने की कोशिश करने वालों को उनका अंजाम भी याद रखना होगा। नवाज शरीफ बानी एमक्यूएम 1985 के इलेक्शन का तोहफा है। वफाकी वजीर बराए इत्तला शिबली फराज और वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन की सियासत एक जैसी है, दोनों सियासी नहीं हैं। पहले पापा बचाओ मुहिम थी, अब लंदन जाने दो मुहिम है। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे। जावेद लतीफ की अपनी कोई सोच नहीं, वो शतरंज का मोहरा है। चेयरमैन सेनेट के नताइज के बाद जरदारी समेत सबके होश उड़ गए। पीडीएम का रोना धोना सबके सामने है। पंजाब के वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम की सियासी बरसी भी हो गई। ओपोजिशन के पास अब कुछ नहीं रहा। 3 दिन पहले नवाज शरीफ ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर लॉन्च की। नवाज शरीफ ने प्लानिंग के साथ एक इल्जाम लगाया, मरियम नवाज के जाने से कम सामने नहीं आया। मरियम नवाज को मच्छर भी लड़ जाए तो वो आसमान सर पर उठा लेती है। नून लीग ने बरादराने यूसुफ की तरह यूसुफ रजा गिलानी को ही धोखा दिया। नून लीग के सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को बदकिस्मती से मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। नून लीग के नज़दीक जमहूरियत का मतलब सिर्फ इख्तिदार का उसूल है। जावेद लतीफ का बयान नून लीग की मुल्क दुश्मनी की अक्कासी करता है। सल्तनत इमरानिया 2.5 साल बाद भी मरियम नवाज के खौफ में मुब्तला है। मरियम 2 बार जेल काट चुकी। इमरान न्याजी से जेल में 2 रातें भी नहीं गुजारी जाती। नून लीग पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान के मुंशी कहते हैं हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं। शहजाद अकबर की सरबराही में मरियम नवाज के खिलाफ पिटीशन तैयार की गई। इखलाकी, अददी, कानूनी और आईनी एतबार से गिलानी चेयरमैन सेनेट हैं। आरओ हुकूमती इत्तेहादी थे। उन्होंने बदनीयती पर मबनी फैसला दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का हैदराबाद में लाइव स्टॉक एक्सपो से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे नहीं हट रही। ये बात गलत है कि सिंध हुकूमत की वजह से हम इस्तीफे नहीं देंगे। जमहूरियत के लिए हम हुकूमत कुर्बान कर सकते हैं। विफाकी काबीना का इजलास 16 मार्च को तलब वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेनेट इंतखाबात और ओपोजिशन के धरने पर मुशावरत होगी। काबीना इजलास में ममनू असलहे के लाइसेंस के इजरा की मंजूरी मुतवक्के। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का तेजी से फैलाव। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 32 अफराद जाँ बहक। 2664 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 21,121 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,508। केसेस 6,05,200 तक जा पहुंचे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,564 टेस्ट किए गए। टेस्ट मजबूतानी की शरह 6.5% हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा। लाहौर, गुजरात और रावलपिंडी के 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। दूध, सब्जी, गोश्त की दुकानें, बेकरी शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। सरगोदा में भी 4 इलाकों को सील किया गया। पंजाब में तमाम तफरीही सरगर्मियाँ, मज़ारा, शादी हॉल, सिनेमा हाउसेस भी 2 हफ्ते बंद रहेंगे। आज़ाद कश्मीर और पेशावर के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट दफातर बंद रखने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफातर 2 दिन बंद रहेंगे। कौमी असम्बली की कामा कमेटी PAC के इजलास मनसूख। CDA को जरासीम को शदबियात से दफातर को डिसइंफेक्ट करने का हुक्म।
अमले को कोरोना अलामत की सूरत में फौरी टेस्ट करवाने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए मास्क लाजमी करार दे दिया गया। सिंध पुलिस के मजीद 94 अहलकार का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुतासर अफसरान और जवानों की तादाद 6250 हो गई। कोरोना वायरस के खिलाफ फराइज की अदायगी में 24 पुलिस अफसरान और जवान शहीद हुए। जेरे इलाज अफसरान और जवानों की तादाद 122 है। 6104 अफसरान और जवान सेहतयाब। मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या बरकरार रहेंगी। ओबरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। जराये के मुताबिक मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपये और डीजल 6.25 रुपये लीटर तक महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपये फी किलो या उससे जायद हो गई। कराची में चीनी 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चीनी की कीमत 105 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत 98 रुपये 50 पैसे पर आ गई। पाकिस्तान का लीबिया में कौमी मुत्तहदा हुकूमत के क़याम का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कौमी हुकूमत लीबिया के अवाम की अमन व सलामती के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद का नतीजा है। क़याम मुत्तहदा मुआविन मिशन है। कौमी हुकूमत के क़याम में कलीदी किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान लीबिया के साथ अपने देरीना तारीख़ी करीबी ताल्लुकात को अहमियत देता है। 1100 दिन पीटीआई ने हुकूमत की। वज़ीर आज़म अब भी रोते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के हाथों आवाम सख्त मुश्किलात का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जैकबाद ने कारकुनान से खिताब। कहा जमात इस्लामी और दूसरी जमातों में फ़र्क है। जमात इस्लामी इनकलाब चाहती है। हमारा इनकलाब फ़र्द की तब्दीली से है। इंसान और कौमों की तामीर दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सड़कों की तामीर और मरम्मत के मनसूबों पर जारी पेशरफ्त का जायजा। नई सड़कें बनाने के मुख्तलिफ मनसूबों पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने खिताब में कहा कि चीचावतनी, पीर महल, लैया और तौसा 2 रोया सड़क के मनसूबों का रवा बरस संगी बुनियाद रखा जाएगा। ढंग बाईपास शोरकोट रोड का मनसूबा भी जल्द शुरू होगा। 150 किलोमीटर तवील दीपालपुर पाकपतन दिहाड़ी रोड के मनसूबों का भी जल्द आगाज होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी लौट आई। शहरियों ने गर्म मलबूसात और बिस्तरों का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया। बाजारों रास्तों की बंदिश से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बाला इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और शकरगढ़ में शादी को यादगार बनाने के लिए नोटों की बारिश। दूल्हे के दोस्तों ने लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए। दूल्हे के दोस्त 1 घंटे तक नोट बरसाते रहे। छत से लाखों रुपए बारातियों पर लुटाने की फुटेज वायरल।